हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नबार्ड ग्रेड ए फेज 2 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और इन रिजल्ट्स के आउट होने के साथ ही अब आप लोग एक नए फेज में एंटर करते हैं। वो है इंटरव्यू। इस पूरी जर्नी का, इस पूरी प्रिपरेशन का लास्ट लेग है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट होता है। लेकिन इस इंटरव्यू की जर्नी स्टार्ट होने के साथ ऑफ कोर्स आपको बहुत खुशी हो रही होगी दैट यू आर गोइंग टू अपीयर इन एन इंटरव्यू ऑफ अ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट उसके साथ साथ आपको एंग्जाइटी भी हो रही होगी, बहुत सारे डाउट्स भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि क्या वेटेज रहेगी, क्या मीडियम होगा, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट का क्या चक्कर है, इंटरव्यू का वेन्यू क्या होगा, कितना गुड स्कोर होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में इस वक्त आ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर इंटरव्यू से रिलेटेड आपके टिपिकली जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको यहाँ पर एड्रेस करेंगे। यहाँ पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रिलेटेड बात नहीं होगी, लेकिन इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं कि हम पीएसयू में काम कर रहे हैं, हमें एनओसी नहीं मिल रही, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारे जो डाउट्स हैं इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये रहने वाली है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन नबार्ड इंटरव्यू दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड 2026 इंटरव्यू के लिए भी आप अपने आप को ये सारी चीज़ों के थ्रू वेल इन्फॉर्म्ड रखना चाहते हो, so this video is going to be helpful for you. On that note, let us begin. But students, before I start, if you want to have the previous year questions, decoded syllabus and the component wise strategy of NABARD grade examination, you can download our free guidebook, and the link to download this has been provided to you in the description box below. On that note, let us begin. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इंटरव्यू की वेटेज कितनी होगी। तो इंटरव्यू की वेटेज जो है वो है 50 मार्क्स। ठीक है, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है दैट इज ऑफ 250 मार्क्स। इसमें से 200 मार्क्स जो हैं वो आते हैं आपके रिटन पेपर से, जो कि आपका फेज 2 का पेपर है, और इसके बाद में जो आपके 50 मार्क्स हैं वो आएंगे आपके इंटरव्यू से। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आउट ऑफ 250 मार्क्स होगी, जिसमें से 200 मार्क्स का काम तो आप ऑलरेडी कर चुके हो और अब आपको ये 50 मार्क्स का गेम है जो कि यहाँ पर खेलना है। तो इंटरव्यू की जो वेटेज है वो 50 मार्क्स की होने वाली है। लैंग्वेज क्या होगी? लैंग्वेज जनरली इंग्लिश होती है, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में देन यू कैन चूज हिंदी ऑल्सो एज अ मीडियम फॉर योर नबार्ड ग्रेड ए इंटरव्यू। तो इन दोनों में से आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो चूज कर सकते हो। कितने पैनल मेंबर्स होते हैं? तो जनरली यहाँ पर 3 to 5 पैनल मेंबर्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं नबार्ड के इंटरव्यू में। देन कि नबार्ड का जो इंटरव्यू होता है वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन, ये बहुत लोगों का डाउट होता है। लेट मी टेल यू कि नबार्ड का जो इंटरव्यू होता है वो हाइब्रिड मोड में होता है। अब ये हाइब्रिड कहने का क्या मतलब है? हाइब्रिड कहने का ये मतलब है कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और अपने आप को, आपको अपने आप को और अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के फिजिकली प्रेजेंट होना है नबार्ड के आरओ में। ठीक है, रीजनल ऑफिस के अंदर। कौन से आरओ में जाना है ये आपके इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर गिवन होगा। इस इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर जो भी आरओ गिवन होगा वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, वहां अपने आप के साथ आपको पहुंचना है फिजिकली। ठीक है, आरओ में लेकिन वहां पर कोई पैनल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पे थ्रू अ स्क्रीन, थ्रू एन ऑनलाइन मोड आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये हाइब्रिड होगा, दैट इज कि आपको फिजिकली ऑल्दो आरओ के अंदर प्रेजेंट रहना है, लेकिन आरओ के अंदर जाकर के आपका जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। वहां पर पैनल मेंबर्स जो होंगे वो फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट नहीं होंगे। एक स्क्रीन होती है और आप उसके सामने, जैसे कि एक नॉर्मल इंटरव्यू में आप जाके बैठोगे, एक चेयर होगी उस पर जाके आप बैठोगे और आपके सामने थ्रू दैट स्क्रीन, थ्रू दैट ऑनलाइन मोड आपका इंटरव्यू जो है यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे कि हाइब्रिड मोड में हमारा यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद में कि क्या नबार्ड के इंटरव्यू से पहले आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा? यस स्टूडेंट्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो इंटरव्यू का पार्ट, इंटरव्यू से पहले होता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट्स होते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, इसकी वेटेज कितनी होती है, ये कहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, या फिर अगर हम इसमें फेल हो गए तो फिर क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। ये बेसिकली सिर्फ ये चेक करने के लिए दैट यू आर अ सेन पर्सन, यू आर अ एलिजिबल पर्सन, आप में इतनी सैनिटी है कि आप एक पोजीशन को होल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो बेसिक आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है। ये बेसिकली जो भी आपके रीजनल ऑफिसेज होते हैं वहां पर जाके कंडक्ट कराया जाता है। आपके इंटरव्यू से लगभग 10 से 12 दिन पहले ये कंडक्ट कराया जाता है। इसकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपके या तो आपके ईमेल के ऊपर आ जाएगा या नबार्ड की वेबसाइट के ऊपर आपको नबार्ड के साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो कॉल लेटर है वो मिल जाएगा, जिसके अंदर टाइमिंग्स, डेट, ये सब कुछ मेंशन किया हुआ होगा। तो आपको
ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि बेसिक आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यहाँ पे चेक किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके कोई ऐसे मार्क्स या कोई ऐसी वेटेज नहीं होती है जो कि आपके ओवरऑल मेरिट लिस्ट के अंदर कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि एक फेज है या फिर एक स्टेप है जो कि करना ज़रूरी होता है, इसलिए वो करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसके मार्क्स आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट के अंदर कहीं काउंट होंगे या इसके अंदर आप फेल हो जाएंगे। बेसिक कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का ये टेस्ट होता है, इसकी कोई तैयारी नहीं होती है, इसके कोई कोर्सेज नहीं होते हैं। आप बस अपने आप को टाइम से पहुंचाइए वहाँ पे, जो भी आपका आर ओ आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट का वेन्यू गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पहुँचना है और अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो देना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं कि नबार्ड का जो इंटरव्यू है वो टिपिकली कितनी देर तक लास्ट करता है, कितना लंबा ये इंटरव्यू होता है। तो अभी तक हमने जो जनरली ट्रांसक्रिप्ट्स देखी हैं, तो इंटरव्यू जो है वो 15 टू 20 मिनट्स तक लास्ट करता है, ठीक है। जनरली 15 टू 20 मिनट्स का हमारा नबार्ड का इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद में कि ये इंटरव्यू जनरली कहाँ होता है, तो जो भी आपका नियरेस्ट रीजनल ऑफिस होगा नबार्ड का, वहाँ पर होगा। और जनरली ये जो रीजनल ऑफिसेज होते हैं ये स्टेट कैपिटल्स के अंदर होते हैं, राइट। सो इफ़ यू आर फ्रॉम राजस्थान तो जयपुर में होगा, अगर आप मध्य प्रदेश में तो भोपाल में होगा। तो जहाँ पर भी आपका स्टेट कैपिटल है वहाँ पर मेजरली ये रीजनल ऑफिसेज होते हैं और इन्हीं रीजनल ऑफिसेज में आपके इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं। उसके बाद में कि हमें इंटरव्यू वेन्यू पर कितनी देर पहले पहुंचना है, तो स्टूडेंट्स जब आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा तो इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर आपकी टाइमिंग्स मेंशन्ड होंगी, जैसे कि हमारे फेज 1 फेज 2 कॉल लेटर्स के अंदर एडमिट कार्ड्स के अंदर मेंशन्ड होता था। सिमिलरली आपके इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर भी ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उसके बेसिस पर ही आपको अपने वेन्यू पर पहुंचना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें इंटरव्यू के टाइम पे कंडक्ट कर लेकर जाने हैं। तो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर आपने अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करी है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट हो, 12th क्लास की मार्कशीट हो, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी ओरिजिनल कॉपीज भी आपको लेकर के जानी है। एंड नॉट जस्ट दैट, आप जब अपना डैफ फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर आप सर्टिफिकेट्स अपने लिखेंगे, ठीक है। इफ़ यू हैव वॉन एनी सर्टिफिकेट और नॉट, अगर आपने कोई पोजीशन होल्ड करी है कहीं पर भी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं तो अपना जो एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये आपको लेकर के जाना है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ आपने अभी तक अपने एडमिट कार्ड्स के अंदर, अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर या फिर अपने इंटरव्यू डैफ के अंदर जो भी चीज़ें आप फिल करेंगे, वो सारी चीज़ों के जो ओरिजिनल कॉपीज हैं वो आपको यहाँ पर लेकर जाने होंगे, राइट। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू कैरी। अब इसी डॉक्यूमेंट्स के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ईमेल हमारे पास आता है और वो कहते हैं कि मैम वी आर वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पीएसयूज में हम काम कर रहे हैं और हमें एनओसी नहीं मिल रही है, ठीक है। हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अस द एनओसीज, तो हम क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर और क्या एनओसी को लेट प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स नबार्ड जो है वो आपको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आई हैव आस्क्ड दिस थिंग टू वन ऑफ द रिटायर्ड डीजीएम्स ऑफ नबार्ड ऑल्सो। पीएसयूज के जो एनओसीज होते हैं वो पीएसयू के जो बॉन्ड्स होते हैं वो नबार्ड को ट्रांसफरेबल होते हैं। द बॉन्ड्स दे आर जनरली ट्रांसफरेबल एंड यू गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। आप इंटरव्यू दे दीजिए, अगर इंटरव्यू के टाइम पे आप एनओसी प्रेजेंट नहीं भी कर पा रहे हैं तो जनरली आपको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है जिसके अंदर आप ये एनओसी को वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो टॉक टू द एचआर एंड टॉक टू द सीनियर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड सी व्हाट कैन बी डन, क्योंकि जो हो सकता है दैट आई हैव टोल्ड यू कि 6 मंथ्स का टाइम पीरियड आपको मिल सकता है। पीएसयू का जो बॉन्ड है वो नबार्ड को ट्रांसफरेबल हो सकता है, ठीक है। सो ये सारे यहाँ पर व्हाट आई वुड से कि आपके पास एवेन्यूज हैं, कुछ तरीके हैं, तो आप इनके थ्रू यू कैन सी दैट इफ यू कैन गेट द एनओसी और नॉट। एनओसी रिक्वायर्ड जरूर होगा, बट हाँ अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे इमीडिएटली उसे नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं सो यू विल गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स टू प्रोड्यूस द एनओसी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि मैम मेल कैंडिडेट्स का ड्रेस कोड क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जो ड्रेस कोड्स हैं ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होंगे, ठीक है। सो यू ईदर हैव टू वेयर द सूट्स और यू हैव टू वेयर द पैंट्स एंड शर्ट्स, ठीक है। तो आपको फॉर्मल अटायर ही यहाँ पर कैरी करना है। यू आर नॉट सपोज टू कैरी एनी इनफॉर्मल क्लोथ्स, टी शर्ट्स और ये सब में नहीं जाना है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक सिंस यू आर अपेयरिंग इन अ बार्ड इंटरव्यू यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड नेक्स्टली स्टूडेंट्स यहाँ
पर एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज स्पेशली रिलेटेड टू द शूज। आपके शूज बहुत ज्यादा फॉर्मल होने चाहिए। एंड एक चीज जो मैंने मेल शूज में कई बार नोटिस करी है, दैट समटाइम्स दे वियर द शूज विद हील्स विच मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। प्लीज डोंट डू दैट। इट इज very I would say very irritating to the ears, so don't commit that mistake. Please wear very formal and very a very formal attire which can present you in a graceful manner. Similarly, if I talk about the dress code for the female candidates, so for the female candidates, again the dress code should be very formal. You have to wear either a sari or a suit, and that should be very very formal. You are not supposed to wear very gaudy colors or very gaudy patterns. कुछ ऐसा चमकीला सा नहीं पहन के जाना है. Very simple, very decent attire you have to carry. No makeup. Your hair should be properly tied. Your footwear should be very they should not be very disturbing to the eyes. Again, do not wear heels which make a lot of noise. ऐसे टक 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 करते हुए नहीं जाना है हमें बिल्कुल भी इंटरव्यू के अंदर, ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर appearing and you are carrying yourself in a very graceful, a very decent manner, right? उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इंटरव्यू के कॉल लेटर्स जो हैं वो कब तक रिलीज हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, इंटरव्यू कॉल लेटर्स से पहले यहाँ पर डैफ रिलीज होगा, विच कैन बी रिलीज्ड एनी टाइम नाउ, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स आ चुके हैं. सो अब इन रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर डैफ जो है वो आपके पास अब कभी भी रिलीज हो सकता है. डैफ को फिल करने के लिए लगभग 1 वीक टू 10 डेज का आपके पास टाइम होता है, और इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको अपने सारे डैफ्स जो हैं वो फिल करने होते हैं यहाँ पे, ठीक है. और ये जो डैफ फिल होंगे इसके बाद में आपके इंटरव्यू कॉल लेटर्स आएंगे. जनरली आपके आई थिंक इंटरव्यू जो आपकी डेट होती है उससे 10 to 15 डेज पहले आपका इंटरव्यू कॉल लेटर जो है यहाँ पर रिलीज हो जाता है. उसके बाद में कि अगला क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू कॉल लेटर को डाउनलोड कैसे करना है. इंटरव्यू कॉल लेटर आपके पास थ्रू ईमेल आएगा, तो आपको ईमेल के थ्रू ये इंटरव्यू कॉल लेटर्स जो हैं वो डाउनलोड करने हैं. उसके बाद में आएगा अगला कि इंटरव्यू की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं. तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया कि जैसे हमने 2023 में देखा था, तो 2023 के अंदर 1 मंथ के अंदर अंदर आपके इंटरव्यूज जो थे वो स्टार्ट हो गए थे. 22 दिसंबर को आपका फेज 2 का रिजल्ट आया था, और लास्ट वीक ऑफ जनवरी आपके इंटरव्यूज जो थे वो स्टार्ट हो गए थे. बट 2024 के अंदर ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा था. 29 नवंबर को हमारा फेज 2 का रिजल्ट आया था, और 29 ऑफ जनवरी से हमारे इंटरव्यूज जो थे वो स्टार्ट हुए थे. सो लगभग 2 मंथ्स का यहाँ पे टाइम पीरियड लग गया था. सो एज यू कैन सी, यूनिफॉर्मिटी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर हमारे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड आप 1 मंथ का टाइम पीरियड जो है वो ही लेकर के चलिए कि अभी हमारा जो रिजल्ट है वो 27 ऑफ फरवरी को रिलीज हुआ है, तो आप बाय 27 ऑफ मार्च आप एक्सपेक्ट करिए कि आपके इंटरव्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है. सो दीज आर द एक्सपेक्टेड डेट्स एज फार एज द इंटरव्यू इज कंसर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंटरव्यू विच स्टूडेंट्स ऑफन आस्क इज रिगार्डिंग द ट्रैवल रीइंबर्समेंट, कि हम जो नबार्ड इंटरव्यू देने जाएंगे उसके लिए जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस होंगे क्या वो हमें रीइंबर्समेंट मिलेगी. सो नो स्टूडेंट्स, इस तरह की कोई रीइंबर्समेंट्स आपको यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जाएंगी. उसके बाद में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंसिडर्ड अ गुड इंटरव्यू स्कोर. सी स्टूडेंट्स, इंटरव्यू स्कोर ऑल्दो हमें लगता है कि मेरिट लिस्ट में सिर्फ 50 मार्क्स का ही तो है इंटरव्यू, बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है. लेट मी टेल यू हाउ. देखिए, लास्ट ईयर जो हमारी फेज 2 की जनरल की कट ऑफ थी दैट वाज 126, ठीक है, और जो हमारी ओवरऑल कट ऑफ थी, ठीक है, वो थी हमारी 168. नाउ सपोज देयर इज वन स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड जस्ट 126 मार्क्स, कि वो एकदम पॉइंट पे पास हुआ है यहाँ पर, कि उसने किसी तरीके से बस यहाँ पर अपनी इंटरव्यू को क्लियर कर लिया, एंड सपोज ही स्कोर्ड समथिंग अराउंड 44 मार्क्स इन द इंटरव्यू, ठीक है, तो उसका टोटल बन जाएगा 170 एंड ही इज इन द मेरिट लिस्ट, ठीक है. लेकिन सपोज देयर इज वन अदर स्टूडेंट जिसने फेज 2 के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया, कट ऑफ से 10 मार्क्स ऊपर लेके गए, बट ही स्कोर्ड ओनली 30 मार्क्स इन द इंटरव्यू, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स, आपके फेज 2 के स्कोर का ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पर हमारे इंटरव्यू के मार्क्स का भी रहता है. इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, और जनरली नबार्ड के अंदर ये देखा गया है कि अबव
40 मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, ठीक है, 40 से ऊपर मार्क्स भी स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कोर कर लेते हैं. सो एनीथिंग अबव 40 इज अ गुड स्कोर एज फार एज योर इंटरव्यू इज कंसर्न, ठीक है. सो दैट वाज अबाउट द गुड स्कोर. लास्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछते हैं कि नबार्ड ग्रेड ए इंटरव्यू और फाइनल ज्वाइनिंग के बीच में कितना टाइम पीरियड रहता है, कितना गैप रहता है. तो स्टूडेंट्स जनरली लेट मी टेल यू कि रिजल्ट पहले कब आता है. तो जो भी आपका फाइनल डेट होगा इंटरव्यू का, ठीक है, जो भी फाइनल कैंडिडेट होगा या फाइनल डेट होगा जिस पे आपका इंटरव्यू होगा, उसके 1 वीक के अंदर अंदर हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है. उससे ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लगता है. और इस 1 वीक में जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके लगभग 1 मंथ के बाद आपका जो ज्वाइनिंग है वो आ जाती है. आपको ज्वाइन करने के लिए लखनऊ जाना पड़ता है, ठीक है. सो जो भी आपका फाइनल डेट होगा इंटरव्यू का, उसके लगभग आप लगा लीजिए 5 to 6 वीक्स के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है. सो दैट इज द अप्रोक्सीमेट गैप बिटवीन द नबार्ड इंटरव्यू एंड द फाइनल ज्वाइनिंग. तो स्टूडेंट्स आई होप इसके साथ आपके जो भी ये छोटे छोटे डाउट्स होते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, इस वीडियो के अंदर वो सारे मैंने एड्रेस कर दिए हैं. Now students, if you are someone who is preparing for the NABARD interview, then I request you to please visit our website edutap.in, because we have dedicated course for the NABARD Grade A 2025 interview. And as part of this interview course, you are going to get the mock interviews, you are going to get the boot camp sessions where we are going to discuss the important things related to the NABARD. Apart from that, there are going to be one-on-one DAF sessions as well, which are going to be free of cost. तो जो भी आपका DAF होगा आप उसको रिव्यू करवा सकते हो. Apart from that, students, there are dedicated lectures which talk about how you can prepare for interview, how you can get a edge over the others, right? So a lot of important things are there in this interview guidance program. So if you are preparing for your NABARD course, if for NABARD 2025 interview, you can definitely enroll in our NABARD Grade A 2025 interview course. On that note, students, I'm ending this video here. Thank you so much and I wish you all the very best.